हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती निकाली गई थी, प्रयोगशाला उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, जो जिसका विज्ञापन आपका प्रकाशित हुआ था 5 अगस्त 2023 को, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि थी 25 अगस्त 2023। तो आपने भर लिया होगा दोस्तों। जिन्होंने भर लिया है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन भर सकता है, ठीक है, कौन भर सकता है, किस किस बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा 5 अगस्त को ये आपका, और एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आपका जैसे 5 अगस्त को विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था और 25 अगस्त तक फॉर्म भरने की डेट थी, ठीक है। तो आपने भर लिया होगा। अगर आप कुल पदों की संख्या की बात करें तो 107 पद हैं, ठीक है। और वेतनमान क्या है, 25,000 से 25,500 से 81,000 तक, ठीक है। ये लेवल 4 की भर्ती है। कितनी? लेवल 4 की भर्ती है। और कई बच्चे वो डाउट करते हैं कि हम ग्रेजुएट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट है, यहाँ पे लिखा है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ, ठीक है। तो आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। हाँ, अगर आपने क्या बोलते हैं कंप्यूटर अनुप्रयोग में 6 माह की अवधि भी की, ये अधिमान्य अर्हता है, ठीक है। ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलिए, ठीक है। जो अनिवार्य है वो होनी चाहिए आपके पास। आयु सीमा की बात करें तो आप 18 वर्ष के कम से कम होने चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष के हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपका 42 में वो लगता है, क्या लगता है, कोटा लगता है। ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग लगता है, ठीक है। और जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2023 को होगी। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस में आते हैं, ठीक है, सिलेबस में आते हैं। पहला पेपर, 2 पेपर होंगे आपके। पेपर फर्स्ट इसमें आएगा जीके जीएस, ठीक है, 100 नंबर की, 100 मार्क्स, और टाइम कितना होगा, 2 घंटे। दूसरा पेपर है आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड, 200 मार्क्स का, 200 प्रश्न होंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, और 3 घंटे में आपको करना होगा, ठीक है। देखिए, पहला जो प्रश्न पत्र है, जो पहला प्रश्न पत्र है वो सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न पत्र जो सेकंड है के अंतर्गत अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार, जो आपने शैक्षिक अर्हता धारित की है, ठीक है, जो आपने फॉर्म में भरा है के अनुसार आवेदित पद जो आपने आवेदित किया है, ठीक है, के लिए उल्लेखित विषयों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका तीसरा पॉइंट है वो है कि निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी, ठीक है। अगर आप 4 गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले पेपर का सिलेबस मानते हैं, जो आपका पहला पेपर है जो सबका समान है ना, तो इसमें देखिए आपको बुक भी बताई जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। पहला है आपका सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से आधारित प्रश्न, ठीक है। अब इसमें बताया नहीं है कि कितने कितने मार्क्स के होंगे, तो ये अप्रोक्स मान सकते हैं कि 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर हो गया, आपका सामान्य विज्ञान हो गया। जो आपका सामान्य विज्ञान बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आएगा, ऐसे नहीं 10 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चंस ऐसे, और कंप्यूटर भी होगा, ठीक है। दूसरा आपका भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तीसरा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। चौथा है आपका भारत का भूगोल एवं जननांकी। पांचवा आपका समसामयिक घटनाएं, यानी आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। और उसके बाद है आपका उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसांख्यिकी और उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण हो गया आपका रीजनिंग, ये आपकी 10 मार्क्स की होगी। उत्तराखंड होगा आपका 30 मार्क्स का, तो ये आपका 40 मार्क्स का हो गया,
ठीक है, ऐसे कर देते हैं एक बार जूम आउट। ठीक है, ये मेरे अनुसार है। हाँ, 10 नंबर की रीजनिंग, ये उत्तराखंड हो गया आपका 30 मार्क्स, ये हो गए आपके 30 मार्क्स। और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कंप्यूटर और विज्ञान, ये आपके मिला के हो गए 50 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा होगा, या फिर उत्तराखंड आपकी 40 भी आ सकती है। तो ये सबके लिए सेम है। तो दूसरा जो पेपर है आपका, दूसरा पेपर है आपका सब्जेक्ट वाइज। देखिए, अभ्यर्थी धारी शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदित पद के लिए निम्न विषयों में से संबंधित विषय का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्न विषय क्या है? जैसे भौतिक विज्ञान लेना चाहते हैं आप, ठीक है, आपने अप्लाई कर सकते हो, भौतिक विज्ञान अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपके लिए आपने ये पढ़ना है, ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, यदि आपने जंतु विज्ञान जूलॉजी किया है अप्लाई, तो आपने ये पढ़ना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाला नहीं, ऊपर वाला पढ़ना है। ठीक है, नीचे गृह विज्ञान किया आपने, तो आपने ये पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। अगर मनोविज्ञान किया है तो ये करना है। रसायन विज्ञान है, अगर आपका केमिस्ट्री है तो आपने ये पढ़ना है। ठीक है, अगर बॉटनी है आपका तो ये पढ़ना है। भूगोल है, जियोग्राफी लिया है आपने तो ये पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं, अगर बुक की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड आप कहाँ से पढ़ेंगे? उत्तराखंड सिंगल लाइन है। और देखिए, आप ना क्या बोलते हैं, खाली लैब असिस्टेंट के लिए नहीं पढ़ लें। जब आप ये पढ़ लें तो आप पटवारी के लिए भी पढ़ लें, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी पढ़ लें। ठीक है, तो आपका एक से बहुत सारे पेपर निकलते हैं। ठीक है, तो खाली एक पेपर का सोच के नहीं पढ़ना है। तो आपको एक ये सिंगल लाइनर लेनी है उत्तराखंड की, जिसमें डीप और अच्छे से बताया गया है। ठीक है, दूसरा, आपने जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की बुक है, ये काफ़ी अच्छी है, और इसमें ईजी ईजी जो आपके बेसिक लेवल से, ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं। इसमें हिंदी का पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हिंदी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हिंदी का पोर्शन नहीं पढ़ना है। इसमें आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं इससे। और जो यूके पीएससी है, वो अभी तक उन्होंने 2-3 जो आपके पुलिस के पेपर कराए हैं और पटवारी के पेपर कराए हैं, उसमें उत्तराखंड बहुत इजी लेवल की, यानी बेसिक लेवल की पूछी है। ठीक है, तो आप ये बुक उसमें से एक रख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो और आपने परीक्षा वाणी नहीं पढ़ी है, तो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो आपने परीक्षा वाणी तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, ये तो आपका जरूरी है। ठीक है, अभिन्न अंग है उत्तराखंड की तैयारी और परीक्षा वाणी। ठीक है, तो केसरी नंदन त्रिपाठी जी की है, आप नया वो ले सकते हैं, एडिशन ले सकते हैं इसका। तो ये आपका जरूरी हो जाएगा, इससे आपके 30-40 प्रश्न फंस सकते हैं। ठीक है, अगर जो भारतीय राज व्यवस्था की बात है, ठीक है, तो इसमें आपकी ये जो बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसमें अध्यावर वस्तुनिष्ठ है, एमसीक्यू हैं, काफ़ी अच्छे एमसीक्यू हैं, लगभग 2000 से ऊपर के हैं। ठीक है, 2000 प्लस एमसीक्यू हैं। तो आपको भारतीय राज व्यवस्था की भी टेंशन नहीं लेनी, ये किताब पढ़नी है। और ये देखिए, आप इससे एसएससी निकाल सकते हैं, एसएससी के भी फॉर्म आए ना। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, बीएड एमएड, किसी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और समूह, जो उत्तराखंड समूह है, ठीक है, उत्तराखंड समूह, इससे पुलिस का पेपर हुआ था, उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था, कम से कम 11 प्रश्न इस बुक से बने थे। कितने प्रश्न बने थे? 11 प्रश्न बने थे, जिसमें आपकी ज्योग्राफी थी, स्टैटिक जीके था, ठीक है, और उत्तराखंड था। ठीक है, तो ये बुक भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट बन जाती है। हिंदी आपको रहने देना, हिंदी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आदत हो जाती है उत्तराखंड की तैयारी करने वालों की कि हिंदी तो आता ही है, इसमें हिंदी नहीं है। ठीक है, तो हिंदी को इग्नोर करना है। अगर आप उसकी बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो आर के झा की है ये पुस्तक, जो आपको रीजनिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें बेसिक लेवल से आपके मॉडरेट लेवल तक के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप ये एसएससी, सीजीएल या फिर लैब असिस्टेंट के लिए आपकी 10 मार्क्स की रीजनिंग है। ठीक है, जिसमें से 6 और 7 मार्क्स तो लगभग हर कोई गेन कर लेता है। जो आपके 3 और 4 मार्क्स की बात है,
ये बात आप क्या बोलते हैं, इससे कवर कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो ऊपर भारतीय संविधान वाली बात थी, इसमें हमारी प्लेलिस्ट है बीजे एजुकेशन में, जिसमें इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाले गए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर जो सब्जेक्ट की बात थी, जैसे आपने किसी ने फिजिक्स भरा होगा, ठीक है, किसी ने बायोलॉजी भरी होगी, ठीक है, किसी ने केमिस्ट्री भरा होगा, किसी ने बॉटनी भरा होगा, ठीक है। पहले तो उन्होंने अपने सिलेबस को तो देखना ही है, जो आपका सिलेबस है, ठीक है। जैसे आप ऊपर एक सिलेबस ले लेते हैं, जैसे मान लो जीव विज्ञान ही ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जीव विज्ञान ले लेते हैं, तो आपने क्या करना है ना, एक रफ कॉपी लेनी है, आपने पहला पॉइंट लिखना है जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण। अब आपने इससे रिलेटेड सब कुछ लिखना है, ठीक है, जितना आप जानते हो जीव जगत से। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो जीव जगत से रिलेटेड, उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद उचित उदाहरणों के साथ डॉट डॉट को परिभाषित करें, तो ऐसे करके आप पूरे सिलेबस को लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने लगेंगे पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से लिखने के लिए, ठीक है। सेकंड पेपर के पहले पेपर में आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ये होगी आपकी जूलॉजी की। अगर गृह विज्ञान के तो आपको थोड़ा कम पढ़ना है, केमिस्ट्री के मनोविज्ञान के हैं तो आपको और कम पढ़ना है, तो आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद नोट्स बना लिए ना आपने, तो उस नोट्स को तो रिवाइज करना ही है, साथ में आपको एक एमसीक्यू भी लेना है। जैसे अगर आप जीव विज्ञान से कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक देखी है मैंने, इसमें आपको 36 नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको पहला चैप्टर होगा जैसे जीव जगत का वर्गीकरण, तो ये पहले तो आपको पूरा वर्गीकृत करके बताएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो भी आपके सॉल्व करवाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके बायोलॉजी वालों या जूलॉजी वालों के लिए, और फिजिक्स वाले भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसमें अप्लाई किया गया है ना, कई बच्चों ने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। पहला पोस्ट है जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि क्या पढ़ें, आपका जो इसमें अच्छा है, अगर आप भौतिक विज्ञान में अच्छे हैं तो आप भौतिक विज्ञान पढ़ सकते हैं, अगर आप रसायन विज्ञान में अच्छे हैं तो आप रसायन विज्ञान पढ़ सकते हैं, और अगर आप जंतु विज्ञान में अच्छे हैं तो जंतु विज्ञान पढ़ सकते हैं। देखो कई तो एमएससी वाले होंगे, या कोई बीएससी हो गया होगा, ठीक है, ग्रेजुएट हो गया होगा, तो उसने एक सब्जेक्ट से डाला है, तो जो अप्लाई किया है वो पढ़े वो, ठीक है, उसको और कोई दिक्कत नहीं है। जो 12th वाला है वो भौतिक भी है, रसायन भी है और जूलॉजी भी है, ठीक है। अब वो किस में इंटरेस्टेड है, उसको क्या पढ़ना सरल लगता है, जो उसको पढ़ना सरल लगता है वो पढ़े, ठीक है। पेपर के दिन क्या होगा, आपने देखा है बीएड का पेपर होता है, कई साइंस वाले होते हैं, कई आर्ट्स वाले होते हैं, कई कॉमर्स वाले होते हैं, ठीक है। तो सबका पेपर एक साथ आता है ना, सबका पेपर एक साथ आता है, उसके बाद वहाँ पे भरना होता है कि साइंस वाले साइंस से भरते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स से भरते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स से भरते हैं, ठीक है। तो वैसे ही होगा आपका इस पेपर में भी। तो आप क्या बोलते हैं, निश्चिंत होकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो आपकी एग्जाम डेट की बात है, तो ये है आपका उच्च शिक्षा विभाग प्रयोगशाला उच्च शिक्षा विभाग समूह व परीक्षा 2023, जो संभावित तिथि है वो आपकी है 23 से 26 अप्रैल 2024। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है आपकी तारीख 24 सितंबर 2023। आपका पेपर होना है 24 अप्रैल 2024। तो आपके पास कितने महीने हैं, आपके पास 7 महीने हैं, ठीक है, 7 मंथ। कितने महीने हैं, 7 मंथ। अगर आप एक दिन 3 घंटे, बस 3 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास कितने घंटे हैं, 630 आवर्स है आपके पास, ठीक है। तो ये पोस्ट आपके लिए कहीं नहीं जानी चाहिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।